सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं लेके आ चुका हूँ एक बंदा कैसे बना गॉड लेवल कल्टीवेटर का एपिसोड नंबर 4। और ये वाला एपिसोड पहले वाले एपिसोड से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ, इसलिए स्किप तो नहीं करोगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, तभी तुम्हें देखने में मज़ा आएगा, नहीं तो तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा। मैं पहले ही तुम्हें बात बता देता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी बीस्ट को दिखाया जाता है। ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चिल्ला रहा होता है और जो यू होती है वो भी तैयार हो जाती है बीस्ट पे अटैक करने के लिए। इतना तक कि वो तो अटैक भी कर देती है उस बीस्ट के ऊपर। और उसका जो अटैक होता है वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो एक ही स्लैश में उस बीस्ट की वाट वहाँ पे लगा देती है। और फिर हमें यू के पास्ट के बारे में बताया जाता है। जो यू होती है वो एक बहुत ही काबिल यहाँ पे स्वॉर्ड मैन ऐसा होती है और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है। और फिर ये बोलती है अपने मास्टर से, मास्टर क्या मेरा टेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया? और फिर जो उसके मास्टर होते हैं वो बोलते हैं, हाँ तुम अब पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो। मैं ये बात तुम्हें बता दिया हूँ, तुम्हारा स्ट्रेंथ मुझे भी सरपास कर दिया है। जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है वो मेरे से भी बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और फिर यूँ बोलती है, क्या? लेकिन मैं तो कभी ये नहीं चाहती थी कि मैं आपकी डिसाइबल बनूं। आपने मुझे ज़बरदस्ती अपना डिसाइबल बनाया और आप ट्यूशन की फ़ी मेरे फादर से लेते हैं, लेकिन मुझे आपका डिसाइबल नहीं बनना है। फिर वो मास्टर बोलते, हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी जो तुम्हारी टेक्निक है वो मुझे सरपास कर दिया है, तो तुम मेरी डिसाइबल हो, मैंने तुम्हें इतना चीज़ सिखाया है। फिर यू बोलती है, हाँ आपने सही कहा, आपने मुझे इतना चीज़ सिखाया है तो मैं आपकी स्टूडेंट हुई। फिर जो वो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं, तुम मुझे मास्टर कभी नहीं कहती हो, जबकि मैं स्काई सेक्ट का बहुत ही पावरफुल मास्टर हूँ, तुम्हें मुझे मास्टर कहना चाहिए। और फिर छोटी वाली यू बोलती है, हाँ वैसे मैं अभी हाउस सेक्ट छोड़ दी हूँ, स्काई हाउस सेक्ट छोड़ दी हूँ, मुझे उस सेक्ट में वापस नहीं जाना है, तो मेरे फादर को आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उनके सेक्ट को वहाँ पे छोड़ चुकी हूँ। फिर ये मास्टर बोलते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, तुम इमॉर्टल बनने के रास्ते पे चली हो और इमॉर्टल पावर किसी के पास नहीं हो सकता है। इमॉर्टल रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ऐसा ये मास्टर यहाँ पे बोल रहे होते हैं। लेकिन यू इधर बोल रही होती है, आपको मेरे फादर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुद पे कर सकती हूँ, मैं पैसे का इंतज़ाम करके आपको पे कर दूंगी, आपको मेरे फादर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यू बोलती है, वैसे हाँ मैं एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बन के दिखाऊंगी, मैं इमॉर्टल कल्टीवेटर के पाथ पे चली हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर मास्टर मन में कह रहे होते हैं, हाँ तो मैं स्काई सेक्ट छोड़ दी और तब भी तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो, मुझे लग रहा है तुम पहली होगी जो इमॉर्टल कल्टीवेटर बनेगा और तुम्हारी पावर का कोई भी नॉर्मल इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। तुम सच में मुझे अभी सरपास कर दी हो, तुम्हारा पावर बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा मास्टर अपने मन में सोच रहा होता है। और यू इधर बोल रही होती है, तो मास्टर मेरा पावर हेवन एंड अर्थ को कंबाइंड कर चुका है, यानी मैं अब हेवन और अर्थ दोनों का पावर को कंबाइंड करके यूज कर सकती हूँ। मेरा बॉडी इतना कैपेबल हो चुका है और मैं आपको अभी सरपास कर दी हूँ। मुझे एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बनना है, मैं उसके राह पे चली हूँ। फिर मास्टर बोलते हैं, हाँ मुझे पता है,
वैसे मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। हमेशा किताबों में लिखा है कि कोई भी कल्टीवेटर इमॉर्टल नहीं बन पाया है, लेकिन एक ऐसा कल्टीवेटर था, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। रियलिटी में वो एक इमॉर्टल कल्टीवेटर था। उसके इतिहास इस दुनिया से मिटा दिया गया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और फिर यूँ बोलती है, वो कौन था मास्टर, मुझे बताइए। वैसा बंदा कौन हो सकता है जो इमॉर्टल कल्टीवेटर बन चुका था। और फिर मास्टर बोलते हैं, वो एक हेवन का डिसेंडेंट था और वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो और कोई नहीं, वो मेरे मास्टर थे। वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। ऐसा ये मास्टर यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर मास्टर बोलता है, वो और कोई नहीं, लियोन था। ऐसा मास्टर यहाँ पे बोलता है, यानी कि जो लियोन है वो सबसे ताकतवर कल्टीवेटर है इस सीरीज का। ऐसा तुम कह सकते हो। उसका जो रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा है। वो 10,000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट का पावर पोजेस करता था और सारे डीमन बीस्ट में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। और फिर से हमें यू को दिखाया जाता है। यू के सामने दो बच्चे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, हैप्पी बर्थडे यू, तुम ये गिफ्ट ले लो। लेकिन तभी यू का ऐसे समझो सीन शिफ्ट होता है और यू अचानक से एक जगह पे आती है और यू बोल रही होती है, सब कुछ ठीक था, पहले सब कुछ ठीक था। ये सारे मुझे एक प्रोडिजी मानते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। इन्होंने धोखे से मेरे मास्टर को मार दिया। मैं उन्हें मास्टर तो नहीं कहती थी, लेकिन मेरे फादर ने, मैं स्काई सेक्ट में नहीं आ रही थी तो उन्होंने मेरे मास्टर को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, जबकि मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैं इन सब से अपना बदला ज़रूर लूँगी। ऐसा यू यहाँ पे बोल रही होती है और यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और यू बोल रही होती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यूँ यहाँ पे फ्लैशबैक में आई होती है और ये चिल्ला के बोल रहे थे, तुम मेरे मास्टर को नहीं मार सकते हो, तुम उन्हें छोड़ दो, वो मेरे मास्टर हैं। लेकिन सामने कुछ इविल स्पिरिट्स को दिखाया जाता है और वो बोल रहे होते हैं, तुम बस एक कचरा हो, किसी काम लायक तुम नहीं हो और तुम कभी भी इमॉर्टल कल्टीवेटर नहीं बन सकती हो। और यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रही होती है। और फिर हमें यू के मास्टर को दिखाया जाता है। यू के मास्टर फाइट कर रहे होते हैं यू को यहाँ पे बचाने के लिए और ये बोल रहे थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, यू यहाँ पे अच्छे से रहेगी। लेकिन तभी जो सामने बंदा होता है वो उस मास्टर को मार देता है। और फिर ये दोनों बंदे बोल रहे होते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मास्टर इतना ज़्यादा पावरफुल था। वैसे लियोन के शिष्य को पावरफुल तो होना ही था। ऐसा वो दोनों मास्टर बोल रहे होते हैं और इधर यू बोल रही होती है, उन दोनों ने मेरे मास्टर को मार दिया, मेरे खुद फादर ने मेरे मास्टर को मार दिया, मैं बदला लूँगी। ऐसा ये यहाँ पे बोल रही होती है। और फिर ऐसा करंट टाइम में आती है और यू बोल रहे होते हैं, मैं इस मामूली 700 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट से नहीं हारूंगी, मैं इस बीस्ट को यहाँ पे ख़त्म कर दूंगी। और फिर यू उस बीस्ट को वहाँ पे मार देती है और यू बोलती है, आखिरकार मैं उस मुकाम पे अब पहुँच चुकी हूँ, अब मैं एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बन चुकी हूँ और अब मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। और फिर सेकंड टाइम के ऐसा समझो नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, जो बॉस का क्लोन होता है वो वहाँ पे मर जाता है और फिर जो बॉस होता है वो भी अपेयर होने में टाइम लग रहा होता है। और फिर सिया बोलती है, ओ मैंने सोचा नहीं था चूमो के साथ ये लड़की जो है ये भी इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और फिर मास्टर बोलते हैं, वैसे उसने ज़्यादा बड़े बीस्ट को नहीं मारा है, उसने 700 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट को मारा है, बट
उसने बहुत ही ज़्यादा आराम से उस बीस्ट को यहाँ पे मार दिया। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर ये छोटी सी बच्ची बोलती, हाँ मास्टर आपने सही कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है वो क्या सच में इतनी ज़्यादा पावरफुल है या फिर चूमो ने उसे ट्रेनिंग दिया है। वैसे वो दूसरी इमॉर्टल कल्टीवेटर है तो ऐसा तो यहाँ पे होना ही था। और फिर वहाँ पे एक रिच दिखाया जाता है, पर्पल कलर की एनर्जी हवा में जा रही होती है और जो वो रोड होता है वो पूरी तरीके से एक लाइट से कवर होता है। और फिर वहाँ पे दो बंदे भाग के आ रहे होते हैं और ये बोल रहे होते हैं वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है, हमें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए, हमारे सारे टीममेट यहाँ पे मर चुके हैं, जल्दी जल्दी भागो बेवकूफ़, यहाँ पे हम रुकेंगे तो हम मर जाएंगे, यहाँ से भागो। और ये बहुत ज़्यादा स्पीड में यहाँ से भाग रहे होते हैं। और फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है, यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे समझो खड़े होते हैं और उधर एक लड़की भी होती है और वो बोल रहे थे, बॉस हमारे 2 टीममेट्स यहाँ पे मर चुके हैं, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। और फिर उनका बॉस बोलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने उस एग को खाया है, उस एग की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। और फिर वो लड़की बोलती है, लेकिन आपने उसे फ्राइड करके खाया या फिर राइस के साथ खाया, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। लेकिन तभी ये बंदा जो होता है वो बोलता है, नहीं मैं उसे ऐसे ही कच्चा खा गया। और फिर ये वाला बंदा यहाँ पे शॉक हो जाता है और ये बोल रहा होता है, क्या तुम उस अंडे को यहाँ पे कच्चा खा गए, तुम क्या पागल हो गए हो। और फिर वो बंदा बोलता है, नहीं 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 नहीं, अरे वो कच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तुम्हें नहीं पता होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा था। ऐसे बंदा यहाँ पे बोल रहा होता है, ये चश्मिश जो बड़ा सा अंडा खा गया था, ऐसे बोल रहा होता है, वो जो अंडा था वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऐसा बोल रहा होता है ये। और फिर ये बंदा बोलता है, वैसे मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील हो रहा है, ऐसे ही बंदा यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर हमें छत पे उसी स्पिरिट को दिखाया जाता है। ये स्पिरिट जो होता है वो यहाँ पे बोल रहा होता है, ओह मैं सोचा नहीं था उस चूमों के साथ यहाँ पे एक इमॉर्टल कल्टीवेटर है, मुझे उस चूमों पे यहाँ पे नज़र रखना होगा, नहीं तो वो गाय हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ऐसा ये शैडो यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर से हमें उसी रोड को दिखाया जाता है, वहाँ पे एक पर्पल कलर की एनर्जी आ रही होती है हर साइड। और फिर जो हमारी यू होती है वो बोल रही होती है, तो मैंने उस बॉस के क्लोन को यहाँ पे मार दिया। यहाँ का जो बॉस मॉन्स्टर था, बॉस का ऐसा समझे जो क्लोन मॉन्स्टर था वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, मैं सोचा था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन वो सच में बहुत ही ज़्यादा वीक था। और फिर चूमो हमें पीछे से बोल रहा था, मैंने सोचा नहीं था तुम इतने आराम से उसे मार दोगी, तुम तो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो यू। और फिर यू बोल रही थी, हाँ तुम्हें पता है मैं पहले से बहुत पावरफुल हूँ, मैं रियलिटी में पावरफुल हूँ बट मैं अपना पावर दिखाती नहीं हूँ। और फिर हमारा जो चूमो होता है वो बोलता है, हाँ तुम ऐसी और भी ज़्यादा पावरफुल बनती रहो और तुम एक दिन लियोन को भी सरपास कर दो, ऐसा यहाँ पे चूमो बोल रहा होता है। और फिर जो यू होती है वो बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं उस लियोन को यहाँ पे सरपास कर दूंगी। और ये इतना बोल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक घोस्ट का बच्चा आ जाता है और वो बोल रहा होता है, ओ तो तुम ही हो वो चूमो। और वो चूमो के सामने खड़ा हो जाता है और फिर वो पूछ रहा होता है, क्या तुम चूमो हो। और फिर जो चूमो होता है वो बोलता है, हाँ मैं चूमो हूँ,
वैसे तुम कौन हो ये मुझे बताओ, ऐसा चूमो यहाँ पे उससे पूछ रहा होता है। और वो इतना पूछ ही रहा होता है तभी जो यू होती है वो उसके गाल को पकड़ लेती है और वो बोल रही होती है ये क्या है, ये क्या है, ये तो एक घोस्ट जैसा लग रहा है मुझे। और फिर चूमो बोलता है नहीं ये एक समनिंग क्रिएचर है। और फिर वो तब बोल रही होती है और फिर उसके गाल को ऐसे पकड़ लेती है और वो बोल रही होती है अरे ये तो बहुत ज़्यादा फ्लफी है, ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये भी क्या डीमन बीस्ट है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। ऐसा बोल के यू से पकड़ लेती है। और फिर जो वो भाई जो घोस्ट मॉन्स्टर होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो बोल रहा होता है ए बास्टर्ड मुझे छोड़ जल्दी से, तू बेवकूफ़, मेरे मास्टर ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है चूमो को यहाँ पे लाने के लिए, समझ नहीं आ रहा है, छोड़ मुझे। और फिर यू बोल दे क्या मास्टर, तुम्हारे मास्टर ने ऑर्डर दिया है, वैसे तुम्हारा मास्टर आखिर है कौन। यू इतना बोल ही रही होती है तभी सामने से कोई आ रहा होता है और वो एक लड़की होती है। और फिर चूमो से पूछता है आखिर अब तुम कौन हो। और फिर वो लड़की बोलती है लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं हूँ स्काई हाउस सेक्ट की मास्टर, मैं ये बात तुम्हें बता देती हूँ। और ये भी जिसमें हमारी यू थी उसी सेक्ट की मास्टर है। और ये चूमो को ड्यूअल के लिए सीधा यहाँ पे चैलेंज दे देती है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। एपिसोड तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब मारो। तो सब्सक्राइब तुमने कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और नहीं किया तो भी उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइक कर दो। यही कर सकते हैं। तो वीडियो तो खत्म हो चुका है, तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। और तुम्हें अगला एपिसोड चाहिए तो 50 लाइक और 20 कमेंट कर देना। तो जाओ यार, वीडियो तो खत्म हो चुका है, तो टेक केयर और सायोनारा।